मैच के चौथे ओवर की पहली गेंद पर पिछले कुछ दिनों से 22 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ और उन सब का हीरो बना हुआ जो पिछले 2 मैचों में डू और डाई सिचुएशन वाले मैचों में शानदार निसफ सेंचुरियां बनाकर पाकिस्तान को जीत से हमकिनार कर चुका था, आउटसाइड एज देकर आउट हो गया। मेरा और मेरे जैसे लाखों पाकिस्तानियों का दिल टूट गया जो रमज़ान के महीने में रोज़े रख कर नमाज़ें पढ़ कर दिन रात एक कर कर दुआएं कर रहे थे, जिनका ईमान था कि हमें हमारी परफॉर्मेंस नहीं हमारी दुआएं आगे लेकर जाई जा रही। हम सब का दिल टूट गया। पुराने बाबे जिन्होंने कभी मैच नहीं देखा था, जिन्हें इनका लाडला पोता ये कह कर लाया था कि दादा आज इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच है, वो ये कह कर टीवी के सामने से उठ गए कि इन्ना कित्थू जीतना। मैं और मेरे जैसे कितने ही नौजवान जो ऋषि कपूर, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह और विक्रांत गुप्ता को इस बात का जवाब देने के लिए बेकरार बैठे थे कि बाप कौन है। एक ही लम्हे में हमारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। हिम्मत करके आंसुओं पर काबू पाया, मगर जज्बात की शिद्दत और गम और गुस्सा से चेहरा लाल पीला हो गया और दिल किया कि टीवी की स्क्रीन पर कोई चीज़ दे मारूं। ये बात ज़हन ही से निकल गई कि मैच ख़त्म होने में तो अभी 97 ओवर बाकी हैं। अगले ही लम्हे चेक किया गया तो बुमराह का पैर क्रीज से आगे था और भाईजान को एक बार फिर पिच पर आने का मौका मिल गया और हम जैसे जज्बाती जो ये कह कर जा चुके थे कि मैं नहीं उन देखना, उन्हें छोटे भाई ने यह कहकर बुलाया कि 9 बॉल हो गई है। उसके बाद माशाल्लाह से और अल्लाह की मेहरबानी से दोनों ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया और 17-18 ओवर्स में पाकिस्तान के 100 रन पूरे हुए। 20वें ओवर में अज़हर अली के 50 रन पूरे हुए तो वो लोग जो क्रिकेट को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, जो कि सिर्फ कभी कभार ऐसे बड़े मैच ही देखने आते हैं, वो कहने लगे कि लो इससे पहले तो इसने 50 कर ली है, आप जिसके लिए दुआएं कर रहे हैं। ऊपर से फिर उससे ये गलती हुई, उससे या उसके पार्टनर अज़हर अली रन आउट हो गए और उसका ज़िम्मा भी इस पर लग गया। उसके बाद हमने उन सब को कहा कि अभी रुकिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शानदार शतक, ओहो मेरा मतलब है 100 रन जड़ दिए। उसके बाद बाबर के 46 और हफीज़ की शानदार 50 ने पाकिस्तान का स्कोर 338 रन तक पहुंचा दी, यानी इंडिया के सामने पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया। उसके बाद वक्फा हुआ, यानी इनिंग ब्रेक, जो कि गिन गिन कर गुजारी गई। गोया टोटल काफ़ी बड़ा था, लेकिन इंडिया जैसी टीम से कुछ भी मुतवक्का था, लेकिन हमारे आमर ने किसी की एक न चलने दी, चाहे वो दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा हों या इंडिया के किंग कोहली या फिर शिखर धवन, सबको पछाड़ के रख दिया। हाँ, याद आया जब कोहली का कैच छोड़ा अज़हर अली ने तो मेरी तरह बहुत सोने सोचा कि अब तो गए, लेकिन शुक्र है कि चंद ही लम्हों बाद शादाब ने कैच लपक लिया। उस कैच ड्रॉपिंग पर अज़हर अली ने जितनी गालियां आवाम के मुंह से सुनी होंगी, शायद ही पूरे कैरियर की मिलाकर इतनी बने। तो बिल आखिर माइटी इंडियन बैटिंग लाइन अब 30 ओवर खेल कर 158 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान 180 रन के भारी मार्जिन से जीत गया। मेरी ज़िंदगी में यह पहला मौका था जब मुझे इतनी खुशी हुई, जिसको बयान करने से मैं आज भी कासिर हूँ और मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिल बहुत किया कि ऋषि कपूर, सुनील गावस्कर और सचिन वगैरह हमारे पास हों और हम सब पाकिस्तानी मिलकर उनसे पूछें कि बाप कौन है। हाँ, याद आया इंडिया के खिलाड़ियों से फिर पाकिस्तानी शायकीन ने पूछा भी जब वो मैदान से ड्रेसिंग रूम जा रहे थे कि बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप 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 कौन है। और हाँ, आपको यह भी बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को किसी बड़े टूर्नामेंट में हराया था और अब तो यह सिलसिला शुरू हो चुका है।
کیونکہ پچھلے سال بھی پاکستان نے انڈیا کو T20 ورلڈ کپ میں ناکوں چنے چبوائے تھے، اور انشاءاللہ اس ایشیا کپ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور پاکستانی ٹیم کو بھی یاد رکھیے، اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے۔ شکریہ۔